वो भी अहिंसा से कोई भी काम नहीं, यानी इसमें ऐसे नहीं कि गुस्सा आ जाए उसको मार दे पीट दे। अभी क्या है, जैसे अभी टाइम चल रहा है ना, अभी वो है हिंसा का, यानी अपन को थोड़ी बात कहते अपन को क्या आएगा, गुस्सा आएगा। और यहाँ पर गुस्सा नहीं आए उसको बोलता है अहिंसा, ठीक है, बिना मारे पीटे कोई काम करना। तो वो गांधी जी ने अनुसरण किया था, ठीक है। तो अनुसरण करने के बाद में क्या हुआ था, जैसे आजादी होती है तो कोई आदमी अपन को तंग करता था, अपन को दो विचारधारा होती है। एक तो होती है कि इसको मार दूं जान से, भाई दो थप्पड़ मारेगा तो अपन क्या सोचते हैं, अपन थप्पड़ मारेंगे वापस, तो वो होती है हिंसा। तो उस समय दो तरह की थी, एक तो बोलता है उदारवादी और एक थी उग्रवादी। तो हम जैसे पढ़ते हैं लाल बाल पाल, ये कौन से थे, उग्रवादी विचारधारा। लाल बहादुर शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो तीनों थे ना, वो थे उग्रवादी विचारधारा के, यानी उनका विचार था कि बम फेंको और इनको समाप्त करो अंग्रेजों। गांधी जी का विचारधारा ये थी कि मेन चीज को हटाओ, जैसे बोलते हैं ना आदमी को मत मारो, आदमी की जो बुराई है ना उसको खत्म कर दो। तो वो बाहर के लोग थे तो उनका क्या है कि जैसे हर चीज को सिर्फ खाना होता था, उनको कोई मतलब नहीं है धर्म क्या होता है वगैरह कोई भी चीज है। तो वहां पर महात्मा गांधी जी ने मतलब तकलीफ बहुत झेली थी। इसमें हम सबको बता दें, पहले जो स्टार्टिंग में वो एक वकील थे जो यहाँ से अफ्रीका गए थे। उनके पिताजी जो थे बहुत बड़े जागीरदार बोलते हैं, तो पैसे कमी थी नहीं, लेकिन वो वकालत करने के लिए अफ्रीका गए थे। और दुनिया में सबसे गरीब देश कौन सा है, अफ्रीका। मतलब जो भी बीमारी आती है ना, अपनी महामारी आती है ना, उसकी स्टार्टिंग कहाँ होती है, अफ्रीका में होती है। तो वहां पर उन्होंने वकालत की थी। वकालत करने के बाद में भारत में आए थे वापस। तो भारत की स्थिति वैसी नहीं थी कि उनको सहन ही हो, भाई ऐसे अत्याचार होना, छोटी छोटी जाति जितनी भी होती है तो उनको परेशान करना। जैसे भीमराव अम्बेडकर, उनकी आप स्टोरी देखो तो उन्हें पता लग जाएगा। तो हम जयंती मनाते हैं कि हम भी इस प्रकार के बने, ठीक है। हम जयंती मनाने का ऐसा नहीं कि हम जिसे हर साल मनाते हैं फॉर्मेलिटी। हर चीज का मतलब होता है। हिंदू धर्म में जो चीज थी उसके दो अर्थ है, एक तो है साइंस और एक अपना धर्म, ठीक है। इन सब का मतलब होता है, होली का मतलब होता है, दिवाली का मतलब होता है, वो आप कक्षा में करते रहेंगे। बाकी और भी चीज, हर त्योहार का एक फिक्स मतलब होता है। कोई भी चाहे महोत्सव, पूर्णिमा महोत्सव का वैज्ञानिक आधार है, इसलिए मनाई जाती है। और शुरुआत से मनाई जाती है, आज से हजारों साल पहले से, आज की नहीं। तो गांधी जयंती हो और भी कई जयंतियाँ आती है हमारे मतलब कैलेंडर में, तो उनको मनाने का उद्देश्य है कि हम अगर इनसे हर बार एक पॉइंट सीख लेना तो हमारे काम आए, ठीक है। और धन्यवाद। और कोई बोलना चाहता है? इसको बोलना है आगे, उनका वीडियो बना लेना वहां से, जहां से साफ क्लियर दिखे ना। हाँ देखो, जैसा कि आप सर ने बताया है कि गांधी जी का 152वां जन्मदिन, 152वां, और जन्म आपको बताया दिया कि पोरबंदर के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। वो अहिंसा के पुजारी थे, यानी कि वो सर ने बताया जैसा कि लड़के नहीं, बंदूक गोलों से आज़ादी नहीं दिलानी, उनको समझा के। और तभी तो वो लोग मानते हैं कि गांधी जी ने कैसे, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भी लड़ाई करके, चाहे आर्थिक हो चाहे दिमाग से लड़ाई करके अंग्रेजों को परास्त किया और भारत को आज़ादी दिलाई। और लाल बहादुर शास्त्री जी भी का उनका जन्मदिन आज ही है। तो दोनों महान शक्तियों का आज के दिन जन्म हुआ था और 152 वर्ष हो गए। और हमारे देश के अंदर जैसे ऐसे बहुत हुए महापुरुष, लेकिन गांधी जी की फोटो क्यों आ रही है भाई? उन्होंने कुछ किया नहीं तो नोटों पर उनकी फोटो क्यों आ रही है? बताओ ना। कुछ करते हैं उन्हीं की फोटो छपती है, इतिहास उन्हीं का बनता है जो कुछ अच्छा करते हैं। अच्छा नहीं करते उनका इतिहास वहीं पर खत्म हो जाता है, या तो वो खुद खत्म हो जाते हैं। इतिहास उन्हीं का बनता है जो जन्म के बाद भी याद किए जाते हैं, तब उनको बाद में भी याद करना। तो हमें भी इनसे सीख लेनी चाहिए कि आज नहीं, ऐसा काम करना चाहिए, कोई पॉजिटिव वर्क करना चाहिए कि जन्म मरने के बाद भी याद करे लोग। नाम ही तो रहता है, वो शरीर को सबके पास है, शरीर तो एक पशु के पास भी होता है,
लेकिन दिमाग इंसान का जितना पशु का नहीं होता है। हाथी कितना बड़ा होता है लेकिन उसको एक इंसान ही कंट्रोल करता है। हाथी ताकत से थोड़ी होता है कंट्रोल, दिमाग से होता है। शेर को भी कंट्रोल किया जाता है हमारे, तो शेर को ताकत से थोड़ी किया जाता है, किससे किया जाता है? दिमाग से। वही गांधी जी ने किया था, दिमाग से उन्होंने जो भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी उसमें हमें विजय दिलाई थी, इसलिए उनका जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक, धन्यवाद। जो भी लड़के राकेश आगे आ जाओ, राकेश कड़वा आ जा। जिसका नाम बोले वो आ जाएगा। कोई भी हो, जिसको तैरे नहीं है उसको बोलना पड़ेगा। डायलॉग मत बोलिए, डायलॉग मत बोलिए, डायलॉग मत बोलिए। जो भी दो शब्द बोलने हैं यहाँ पर, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश आगे शर्मा, यहाँ से नहीं, आगे। क्लास सेकंड ईयर। मैं आज गांधी जी के कहना चाहता हूँ। आराम से बोलो, स्पीड से आवाज होनी चाहिए, पीछे तक छोड़ा दे, कोई नहीं हंसेगा। महात्मा गांधी को पूरे विश्व में बापू के नाम से जाना जाता है तथा ये हमारे देश के राष्ट्रीय पिता हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इन्होंने अपनी शिक्षा का क्षेत्र वकालत को चुना। विदेश में अध्ययन के दौरान रंगभेद नीति का शिकार होने के बाद इनके मन में एक राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा हो गई। उसके बाद ये स्वदेश लौटे और स्वतंत्रता संग्राम के लिए मैदान में डट गए। ये अहिंसा के पुजारी थे तथा शांति और बातचीत से मसले हल करते थे। ये सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के प्यार से बात करते थे, इसलिए मैं सबके बापू कहलाए। यही भी स्वतंत्रता में क्रियाशील धर्म को सलाह देते थे, इसलिए राष्ट्रपिता कहलाते हैं। धन्यवाद। अरे देखो, आपको हंसना नहीं, आगे आके बोलना है ना, कोई छोटी बात नहीं है। आगे आगे बोलना, आगे आगे खड़ा होकर लड़कों के बाद बहुत छोटी बात नहीं है। पेंट या दोस्ती है बड़ों को नहीं। हाँ पंकज, हंस कौन रहा है? जो हंस रहा है पहले उसको बोलो, उसको बेटा तुम बोलो। राम बाबू बनाएगा वीडियो। मेरे आदरणीय अध्यापक ऐसे ऐसे कर, ये ऐसे खड़ा हो जाए, इधर मुंह कर ले, इधर। हाँ नहीं, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, थोड़ा सा। हाँ बोलने दो। हाँ आप सही। मेरा आदरणीय अध्यापकगण और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी साथियों को गांधी दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। और आज गांधी जी की 152वीं जयंती है, उसके अवसर पर मैं 2 शब्द आपको प्रदान करना चाहूँगा। कुछ गलती हो तो माफी देता हूँ। महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के नेता तथा राष्ट्रीय पिता भी माना जाता है। इसका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था, जो करमदास की गांधी की चौथी पत्नी थी। मोहनदास अपने पिता की चौथी पत्नी के अंतिम संतान थे। गांधी जी और उनका परिवार। गांधी जी उनकी माँ पुतलीबाई अत्यधिक धार्मिक थी। उनके दिनचर्या और उनके मंदिर में बटी हुई थी। वह धर्म और विश्वास करने के साथ साथ उपवास भी करती थी। वह परिवार में किसी भी आपके भी काम आएगा। वह परिवार में किसी भी के बीमार पड़ने पर दिन रात एक करती थी। पर मोहनदास का लालन पालन एक वैष्णव मत के परिवार में हुआ। उन कठिन नीतियों वाले जैन धर्म के महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसका मुख्य सिद्धांत अहिंसा, विश्व की सभी वस्तुओं को शाश्वत मानना। इस प्रकार उन्होंने स्वाभाविक रूप से अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए उपवास एवं विभिन्न तत्वों को मानने वाले बीच परस्पर सहनशीलता का अपनाया। गांधी जी जब एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ती थी। मोहनदास एक औसत विद्यार्थी थे, जबकि बल्कि उन्होंने यथा कथा पुरस्कार छात्र विद्यार्थी जीती है। पढ़ाई खेल दोनों में गांधी जी उत्तीर्ण नहीं थे। यह बीमार पिता की सेवा करना, वह घरेलू कामों में हाथ बटाना, समय मिलने पर दूर तक सैर करना, यह कार्य उन्हें बहुत पसंद था। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने बड़ों की आगे करना सीखा। उनकी किशोरावस्था में उनकी आयु वर्ग बच्चों से अधिक हलचल नहीं थी। हर ऐसी नादानी के बाद वो अपने आप से वादा करते थे
और वादों पर अटल रहते थे। उन्होंने आत्मसुधार की लौ हमेशा जलती रहती थी, जिसके कारण उन्होंने सच्चाई और बलिदान के प्रति प्रहलाद और हरिश्चंद्र और पौराणिक हिंदुओं के नायकों को सचिव का आदेश के रूप में अपनाया। गांधी जी जब केवल 13 वर्ष के थे तो पढ़ते पढ़ते ही पोरबंदर के व्यापारी की पुत्री कस्तूरबाई से उनका विवाह कर दिया गया। गांधी जी एक डॉक्टर बनना चाहते थे शुरू से ही, पर वैष्णव धर्म में तीड़ पहाड़ की इजाजत नहीं थी, वो धर्म के खिलाफ था। यह स्पष्ट था कि गांधी जी को उच्च पद प्राप्त करना है तो वह पारिवारिक परंपरा निभानी है तो उन्हें बैरिस्टर बनना पड़ेगा, इसलिए उन्हें मजबूरी में इंग्लैंड जाना पड़ा। गांधी युवा के रूप में जब 1914 में भारत लौटे तो देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। 1919 में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए रोलेट एक्ट कानून के जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था। फिर गांधी ने इसे देखते हुए सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा आया कि जिसने 1919 में बसंत में समूचे उत्तर महाद्वीप को जंग जोर कर दिया। जब इसी को देखते गांधी जी ने अंग्रेजों के चाल समझने लगे। इसी सफलता की प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में सत्याग्रह विरोध जारी रखा, जैसे असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, नागरिक अवज्ञा। गांधी के इन सारे प्रयासों ने सन 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कराया। सभी भारतीय नागरिक एक स्वतंत्र आज़ाद भारत की सांस ले चुके। जय हिंद, जय फर्स्ट ईयर में से कोई आ जाओ आगे। और इंसाफ, दो शब्द ही बोलो चाहे। मौन करिए। आदरणीय प्रधान अध्यापक जी, आदरणीय अध्यापकगण व मेरे साथियों, आप गांधी जी के उपलक्ष्य में दो शब्द कहना चाहता हूँ, गलतियों से क्षमा करें। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। गांधी जी की माता का नाम तुलसीबाई था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। गांधी जी ने वकालत की परीक्षा के लिए वकालत के लिए अफ्रीका गए थे। गांधी जी अहिंसा के पुजारी भी कहते हैं। गांधी जी बापू के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के राष्ट्रपिता है। 23 जनवरी 1948 को गांधी जी की नाथुराम गोड्से के द्वारा हत्या कर दी गई। अब 57 वर्ष से कौन बोलना चाहता है? आप अपने आप आओ, ठीक है, नाम तो बोला जाएगा। उनका नाम तो है पहले। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1975 को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी व माता का नाम पुतलीबाई है। इनकी माता पुतलीबाई ने गांधी जी का नाम मोहनदास रखा, जिससे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। महात्मा गांधी की माता अत्यधिक धार्मिक थी, अतः उनका पालन पोषण वैष्णव धर्म को मानने वाले के परिवार में हुआ और उन पर जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव रहा। यही कारण था कि उनके इसके मुख्य सिद्धांतों जैसे अहिंसा, आत्मशुद्धि और शाकाहार को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। मोहनदास शिक्षा के दृष्टिकोण से एक औसत दर्जे के विद्यार्थी रहे, लेकिन समय समय पर उन्होंने पुरस्कार और छात्रवृत्ति भी मिली। वे अंग्रेजी विषय में काफ़ी होनहार थे, लेकिन भूगोल जैसे विषयों में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहता था। वहीं अंक गणित में वे मध्यम दर्जे के विद्यार्थी रहे और लिखावट के मामले में भी उन्हें अच्छी टिप्पणी नहीं मिली। हालांकि गांधी जी अपने माता पिता की सेवा तथा घर के कार्य में हाथ बटाना, आज्ञा का पालन करना, शहर के लिए जाना, ये सब करते थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन के विद्रोही समय में गुप्त नास्तिकवाद को अपनाया, धूम्रपान और मांसाहार का सेवन किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इन सभी चीज़ों को जीवन में कभी नहीं दोहराने का दृढ़ निश्चय कर फिर कभी नहीं दोहराए। गांधी जी ने प्रहलाद और राजा हरिश्चंद्र को आदर्श के रूप में ग्रहण किया। महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में कर दिया था। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तभी पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा माखन जी से उनका विवाह हुआ और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में गांधी जी एक पुत्र के पिता बन गए, लेकिन वह पुत्र जीवित नहीं रह सका। इस तरह गांधी जी
के कुल 4 पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास हुए। विवाह के पश्चात और स्कूल का जीवन समाप्त होने पर मुंबई के एक कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वे लंदन चले गए और आगे की शिक्षा लंदन में हुई। 3 वर्ष बाद वे बैरिस्टर बने। गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में रेंगून रेडियो से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। महात्मा गांधी ने प्रमुख आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में किया, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में किया, अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1920 में किया, असहयोग आंदोलन 1920, नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया। महात्मा गांधी जी के प्रमुख विचार। व्यक्ति अपने विचारों के सिवा कुछ नहीं है, वे जो सोचता है वह बन जाता है। कमजोर कभी समाशील नहीं हो सकता। समाशीलता ताकतवर की निशानी है। ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती है, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। गौरव लक्ष्य पाने के लिए कोशिश करने में वे नए के लक्ष्य तक पहुंचने में। धैर्य का छोटा हिंसा भी एक टन उपदेश से बेहतर है। आप जो करते हैं वह नगण्य होगा, लेकिन आपके लिए वह करना बहुत अहम है। कोई कायद प्यार नहीं कर सकता, यह तो बहादुरी की निशानी है। बापू ने कहा कि स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है, न कि सोना और चांदी। यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकगण तथा छात्रगणों को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूँ। और मेरे बोलने से किसी अध्यापक महोदय तथा छात्रों को कोई ठेस पहुँचती हो तो मैं उसके भी तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको बताया जा, गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था। बचपन से ही इनकी शैक्षणिक रुचि रहने के कारण इन्होंने पढ़ाई मतलब यहाँ अपने स्थानीय मतलब क्षेत्र में ही की। उसके बाद में पढ़ाई करने के बाद इच्छा के अनुसार इन्होंने वकालत करने के लिए ये अफ्रीका गए। वहाँ से जब ये 1914 में वापस भारत लौटे तो यहाँ की स्थिति तथा सामाजिक स्थिति तथा धार्मिक स्थिति देखकर इनके अंदर यहाँ के लोगों के अशिक्षित होने के कारण इनमें वो भावना जागृत हुई लोगों को शिक्षित करने की। वो लोगों को शिक्षित करने के लिए यहाँ की जब अंग्रेज सरकार ने इन्हें रोका तो इसके लिए इन्होंने कई आंदोलन छेड़े। जैसे 1914 में 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ तथा बिहार के नील किसानों का जब वो उत्पीड़न हो रहा था तब उनसे ये देखा नहीं गया तथा उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। उसके खिलाफ इन्होंने वहीं से इनकी शुरुआत हुई। उन्होंने उसके बाद में एक से आगे कई आंदोलन किए, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रोलेट एक्ट के बाद में कई ऐसे छोटे मोटे आंदोलन हुए जिसके कारण उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। ये जैसे कि लालपाल बाल जो कि एक उदारवादी विचारधारा से नहीं थे, वो उग्रवादी विचारधारा से थे, ये उसके बिल्कुल विपरीत थे। वो चाहते थे कि सिर्फ हम बुद्धि के बल पर नहीं बल्कि हम शरीर के बल पर ही हम देश को आज़ाद करवा सकते हैं। इनका मत है कि हम इंसान को धैर्य रखकर तथा अपने बुद्धि के बल पर हम किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिसके फलस्वरूप इन्होंने कहीं जैसे दांडी नमक के लिए भी दांडी नमक यात्रा जिन्होंने शुरुआत की इन्होंने, उसके लिए भी इन्होंने बिना हथियारों के ये चल पड़े थे। इनका ये उद्देश्य था कि हम बिना किसी कोई मारपीट किए हुए अगर हमें रोका है तो हम जेल भले चले जाएंगे, पर हमें कब तक रोके, 1 बार रोकेंगे, 2 बार रोकेंगे, हम यूं ही डटे रहेंगे अपने क्षेत्र में। और जिसके फलस्वरूप इन्होंने 1947 तक मध्य आज़ाद कराने में इनकी अन्य अहम भूमिका रही। जिसके फलस्वरूप आज इनकी कहीं आलोचना की जा रही है, कहीं पेज बन रहे हैं, कहीं फेसबुक पर पेज बन रहे हैं, कहीं व्हाट्सएप पर इनका चलाया जा रहा है, कहीं टेलीग्राम पर चलाया जा रहा है कि इन्होंने कहीं कोई नीति नहीं अपनाई। ये सिर्फ राजनीतिक और पार्टियों का अपना चुनावी मुद्दा बनाने के नज़रिए से इनकी लोगों के सामने नज़रों से गिराया जा रहा है। जबकि किसी भी पुरुष का, जैसे कि सर ने बताया, जो अच्छे कार्य करता है, जिसकी कोई एक पहचान होती है, उसी का नाम चलता है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तब इनके नाम की करेंसी बनी, इनकी करेंसी पर इनकी फ़ोटो आई थी, तो वो किसी एक आम इंसान की तो आ नहीं सकती, जैसा कि आप सभी को पता है।
उसके लिए कई क्रांतिकारी हुए, कई ऐसे नेताएं हुए जो कि सिर्फ एक उग्रवादी विचारधारा को ही देते थे। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन्होंने उदारवादी विचारधारा वाले व्यक्ति को ही आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन किया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि उग्रवादी विचारधारा वाला ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, जैसा कि शेरशाह मूवी में हो रखा है। अगर वो उस वक्त भी ठंडा रहता तो आज भी जिंदा हो सकता था। देखो अभी इसका एडमिशन नहीं हुआ, आज के लिए डेमो के लिए बैठा था और बिना देख के आगे बोलने की हिम्मत देखो। एक बार फिर तालियां। वो इसका दोस्त है, समान अधिकार है दोनों के। दो शब्द ही बोलो, बोल तो इसने बोला है, वो रिपीट करना है वापस। चाहे 2 लाइन ही बोलो। 2 वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, बस इसके बारे में बताते। कुछ भी बोलो। माता जी का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, पहले नहीं बोला कभी स्कूल ये तो में। बोलना है। निबंध कभी नहीं बोला सर। निबंध नहीं बोलना है, 5 2 लाइन, लाइन 2-3 लाइन बोल दो बस। जो अभी बोला है वही। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, क्यों मनाया जाता है, कौन सा जन्मदिन है इनका। फिर धनराज धनराज आजो आगे। आगे आजा तेरे बोलने कोई नहीं ऐसा आजा। और कोई बोलना चाहता है मन से? देखो स्कूल में आपने बहुत बोला है, ठीक है, लेकिन स्कूल में बोलने में और यहाँ पर थोड़े से समझदार हो गए। 10th की बात में लड़का क्या होता है, समझदार, ठीक है। तो समझदारी वो बोलेगा, अभी बोलेगा ना तो आगे तुम्हारा फायदा रहेगा। कहीं भी 2 आदमी के बीच में अगर बोलने का मौका मिल जाए कैसे बोलोगे भाई? वहाँ पर छोटा भी रहेगा, बड़ा भी रहेगा, हमारी उम्र का भी रहेगा, बड़ा भी ज्यादा रहेगा। 12th पास हर तरह के है, 12th वाले समझदार कैसे होते हैं? तो स्कूल कॉलेज ये पहला स्टेप होता है बोलने में। कभी नेता जो लोग होते हैं उनको भाषण देते हैं, इसका ये नहीं है ना, ये 25 वाला है। ये मान आ जाओ। फिर घबराओगे नहीं। आदरणीय अध्यापकगण और मेरे साथियों, आज 2 अक्टूबर है और मैं सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई देश 152वीं गांधी जयंती मना रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आगे चलकर लोगों के बीच वह बापू के नाम से पुकारे जाने लगे। बापू ने देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के दम पर अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनके अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने सलाम किया। यही वजह है कि पूरा विश्व आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाता है। महात्मा गांधी के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। महात्मा गांधी की मानता उनके कार्य और विचारों के कारण 2 अक्टूबर को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की तरह राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया है। गांधी जी इस बात पर विश्वास रखते थे कि हिंसा के रास्ते पर चलकर आप कभी भी अपने अधिकार नहीं पा सकते। उन्होंने विरोध करने के लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। महात्मा गांधी जी ने लंदन में कानून की पढ़ाई की थी। लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल कर उन्होंने बड़ा अफसर या वकील बनना उचित नहीं समझा, बल्कि अपना पूरा जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया। अपने जीवन में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई आंदोलन किए। वे हमेशा लोगों को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ते रहे। चंपारण सत्याग्रह, अशोक आंदोलन, दांडी सत्याग्रह, दलित आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन उनके कुछ प्रमुख आंदोलन हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाई। गांधी जी ने भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी बीमारियों के प्रति लगातार आवाज उठाई। वो चाहते थे कि ऐसा समाज बने जिसमें सभी लोगों को बराबरी का दर्जा हासिल हो, क्योंकि सभी को एक ही ईश्वर ने बनाया है। उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
नारी सशक्तिकरण के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहे। साथियों, ये बात सही है कि हम सभी गांधी जी का काफ़ी सम्मान करते हैं, लेकिन उनके सपने तो तभी पूरे होंगे जब हम उनके बताए शांति, अहिंसा, सत्य, समानता, महिलाओं के प्रति सम्मान जैसे आदर्शों पर चलेंगे। तो आज के दिन हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए। धन्यवाद। देखो, मैंने बोला नहीं पहला स्थिर है, अभी बोलोगे ना सही है। 2-3 बार बोल दोगे ना, फिर आप कहीं भी जाके बोल सकते हो। एक है ना वो आदत है ना, तू बोल मैं बोलूं तू बोल, ये छोड़ देना। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तुम क्या कर क्या रहे हो, खुद का नुकसान करो। वो कहेगा तू जा, मतलब अगर वो मान गया तो वो आगे तक जाएगा। ठीक है ना, उसको बोलो मोटिवेट करना, वो तो फायदा है उसके, तो हर चीज़ का फायदा होता है। अभी बोलोगे तो आप कहीं जाके मतलब काम तो पड़ेगा, सबका पड़ता है। तो कहीं भी कॉलेज में जाओगे, आगे आपको पोस्ट में नौकरी लगेगी तो वहाँ पर तो बोलना पड़ेगा। अरे ये प्रोग्राम तो चाहे नौकरी लगो चाहे कुछ भी हो, होते रहते हैं ये प्रोग्राम रेलवे में हो, कहीं भी आप नौकरी लग जाओ, पंचायत समिति, बहुत सब स्कूल, जगह कॉलेज, सब जगह मनाया जाता है। वहाँ पर भी बोला जाता है। अपने विचार व्यक्त करना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू जा मैं जा, नहीं मैं देख रहा हूँ कभी कभी, ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। और बाकी जयंती है, कुछ प्रोग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए। अगर कोई इसमें से शारदा बाल वगैरह में पढ़ा हुआ है लड़का, कोई भी आदर्श विद्या मंदिर नाम तो सुना है, RSS वाले, हाँ, तो जो इसमें पढ़ा हुआ है ना, उसमें प्रत्येक लड़के का प्रत्येक प्रोग्राम में नाम आता है। मतलब अगर वो कोई प्रोग्राम, अगर वो छुट्टी भी रखता है ना, तो नेक्स्ट टाइम उसका नंबर आता है कि भाई तेरा इसमें था तो उसमें चूक गया था, अब तेरा नंबर है। बोलने में और फिर और भी कई जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, होते रहते हैं, तो उन सब में भाग लेना जरूरी होता है उस स्कूल में। तो जो लड़के वो बाहर निकलते हैं जब पास हो गए 10th या 12th में, तो उसको कहीं भी जाके खड़ा कर दो 500 लोगों के सामने, वो आराम से बोल देगा, क्योंकि उसका डर जो है वो तो भाग चुका है। ठीक है ना, नॉलेज लेने का मतलब ये नहीं कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अपने आप पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं करते हैं। पढ़ाई का मतलब होता है अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना जिसका वाकई में मतलब अपनी ज़िंदगी आराम से और इज्जत से जी सके। खुद को परफेक्ट बनाना है। पढ़ाई का मतलब ये भी होता है उसको जीवन में उतारना भी होता है। सिर्फ किताबी ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता। किताबी ज्ञान लेने से जैसे मान लो कोई IAS है, IAS तो बन जाता है, लेकिन वो मतलब उसकी सोच की वजह से वापस 0 पर भी आ सकता है। कई भी ऐसे उदाहरण है। तो अपन को बनना क्या है? परफेक्ट इंसान बनना है। तो मौका मिले ना उसको छोड़ना नहीं चाहिए। स्कूलों में भले आपने चलो कोई बात नहीं, स्कूलों में नहीं किया होगा, शर्माते होंगे, यहाँ पर तो लड़के भी तो कम है ना, वो भी तो देखो ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को मन में हो ना कि हाँ भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तो बोल सकता हूँ। वैसे बोल ना था बोल दिया, बोलना पड़ेगा 2 मिनट। बोलने में इसलिए लेकिन क्या बोलूं? चलो कोई बात सर, बोलने में कोई नहीं तो गेम्स वगैरह में बाकी सब चीज़ों में आगे रहना चाहिए। ठीक है, मतलब एक प्रोग्राम सफल आयोजन कर लेना तो फिर बाकी और भी बहुत सारे कर सकते हैं। वो उसमें क्या होती है, सहयोग की जरूरत होती है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आपकी कला मतलब कोई भी जैसे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे पढ़ाई से हो, आदत से हो, कोई प्रोग्राम हो, या तुमको कोई चीज़ अच्छी लगती हो वो करनी हो, भाई जिसके मन में रह जाए मुझे ड्राइंग का कुछ करना था, किसी को डांस का कोई शौक है कि नहीं, किसी को तो होगा। अब वो हमारी लेकिन चीज़ तो बता सकते हैं ना। अरे वो 15 अगस्त 26 जनवरी आएगी तब करवा देंगे। दौड़ी आज ही कराएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। डांस है, किसी को बोलने का शौक है तो
बाकी कल आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। और सोमवार को यूनिफॉर्म आपको बताया गया है, ठीक है। यूनिफॉर्म का तो जब सोमवार का हो ना, विदाउट यूनिफॉर्म नहीं आना, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, अनुशासन जरूरी है। अनुशासन इतना जरूरी है, जैसे आपने कभी परेड देखी है आर्मी की 15 अगस्त वाली देखी होगी शायद, वैसे इंटरेस्ट कम लेता है इससे, पता है। तो वो देखो एक बार, नहीं वो देखो एक बार, आपको वाकई में लगेगा कि अनुशासन किसे कहते हैं। इतने लड़के होते हैं, इतने मतलब फौजी होते हैं, उसमें सबका पैर